जय माँ काली। जब हम नवाड़ मंत्र की बात करते हैं तो सिर्फ उसके एक पहलू पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब भी आप नवाड़ मंत्र का जाप करें उसके दोनों पहलू को देखें। उसका अगर फ़ायदा देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसके नुकसान की तरफ भी अगर ध्यान दे लेते हैं तो आपके जीवन में जो आने वाली तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, वो शायद ना आएँ। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले हम साधक के प्रश्न को लेते हैं। उनका प्रश्न है कि 1 साल से वो नवाड़ मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब उनका आर्थिक और शारीरिक दोनों ही स्थिति खराब है। शरीर में दर्द रहता है और नौकरी भी थी वो छूट गई है। घर की स्थिति भी खराब चल रही है, क्या करूं? उन्होंने ये भी लिखा है कि वो पूरे भाव और श्रद्धा से नवाड़ मंत्र का जाप करते थे, मानसिक जाप करते थे, माला पर भी जाप करते थे और बीच बीच में किसी जान पहचान या फिर अपने घर के लोगों की हीलिंग भी कर दिया करते थे। तो जब वो इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं तो देवी उनके साथ इतना बुरा क्यों करती हैं? उनके मन में बार बार यही प्रश्न गूंज रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरी भाव से, पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का जाप किया है। तो इनकी आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति क्यों खराब है उसको भी जानेंगे और इस मंत्र में भाव और श्रद्धा कितना काम करता है इसको भी समझेंगे। आप सबको पता होगा कि नवाड़ मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है। बिना गुरु दीक्षा के इसका जाप नहीं किया जाता। ऊपर से ये कीलित मंत्र है, भगवान शिव के द्वारा इसको कीलित किया गया है। तो अगर आपके अंदर पात्रता है तो ही आप इसका उत्कीलन कर पाएंगे। अगर पात्रता नहीं है तो उत्कीलन नहीं होगा और साथ में ये सारी जो परेशानियाँ इन्होंने लिख भेजी है उसको फेस करना पड़ेगा। नवाड़ मंत्र के बारे में आप तो जानते होंगे ना कि 3 देवियाँ हैं, उनके बीज मंत्र हैं, उसी का जाप होता है। लेकिन इस मंत्र में जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ चामुंडा है। माँ चामुंडा का अगर आप तस्वीर भी देख लो तो आप डर जाओगे, आप उनकी भक्ति नहीं कर पाओगे। और माँ चामुंडा की भक्ति मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होंगे कि माँ चामुंडा की उत्पत्ति चंड और मुंड के संहार के लिए हुई थी। वो एक भयानक दिखने वाली देवी हैं, शक्तिशाली ऊर्जा हैं। चूँकि नवाड़ मंत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ चामुंडा हैं तो उनकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हमें गणेश पूजन अनिवार्य बताया जाता है। मतलब अगर गुरु दीक्षा से आप लेते हैं तो गणेश पूजन करना होगा, भैरव की उपासना करनी होगी, साथ में शिव जी के मंत्रों का भी जाप करना होगा। 3 तरह से आपको प्रोटेक्शन लेने होंगे, तब जाके इस मंत्र की ऊर्जा को आप संभाल पाओगे। पर हम देखते हैं कि कई बार हम बिना गुरु दीक्षा के जाप करते हैं, सब कुछ ठीक है। वो हमारे नसीब है, वो हमारे प्रारब्ध है। 100 में से कोई 2 व्यक्ति है जिसके साथ सब कुछ अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। वो भी एक माला सुबह जाप करता है, एक माला शाम को जाप करता, सब कुछ नॉर्मल चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मानसिक जाप भी लगातार करते हैं, 24 घंटे करते हैं, माला पर भी जाप करते रहते हैं और साथ में किसी को हील भी करते हैं, किसी के दुख तकलीफ़ को दूर भी करते हैं, तो दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए सबसे पहले तो गुरु दीक्षा लेनी ही होती है। बिना गुरु दीक्षा के जो रेकी हीलिंग है वो भी नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें भी गुरु अनिवार्य बताए गए हैं। तो इस जो नियम बताए गए हैं उसे हमें नहीं तोड़ना होता है, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं उसमें श्रद्धा भाव नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भक्ति से मंत्र जाप कर रहे हो तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, और पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि जो मंत्र होते हैं वो डायरेक्ट जो हमारे देवी देवता हैं उनके अस्त्र की तरह होते हैं। उनमें भाव नहीं होता, अस्त्रों में भाव नहीं होता है। एक बार अस्त्र चले तो वो किसी का संहार करने के लिए ही चलता है। तो मंत्र इसी तरीके से काम करते हैं। अब आपने मंत्र की ऊर्जा को मानसिक जाप करके, माला पर जाप करके जब जागृत कर लिया तो उसकी तीव्रता आपको झेलनी, सहनी आनी पड़ेगी। आपका शरीर अगर सक्षम है तो वो सह लेगा, नहीं तो वो बीमारी का रूप ले लेगा। अब हम थोड़ा सा दूसरे पहलू पर ध्यान देते हैं। इसमें पहला कारण होता है कर्म। कर्मों का जो लेन देन है, हिसाब किताब है, जो बुरे कर्म हमने कर रखे हैं पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में, उन सब का हिसाब किताब बहुत जल्दी होता है, आपने सुना होगा। तो इस कारण से हमारे जीवन में उथल पुथल आता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर आर्थिक हो। और दूसरा है, आप बिना नियम के जाप करते हैं, कोई नियम नहीं है आपका, आप सिर्फ भाव देख रहे हैं और मंत्र जाप किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भाव नहीं चलता, जैसे कि मैंने बता दिया। इन बातों पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप 3 बीज मंत्रों का एक साथ में जाप कर रहे हैं, ऊपर से माँ चामुंडा का भी आह्वान कर रहे हैं। तो इन सभी की ऊर्जा को झेलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अब सब कुछ तो बिगड़ चुका है, इसको सही कैसे करेंगे? तो हमें सही करने के लिए शिव के शरण में जाना होगा, महादेव की आराधना करनी होगी। उसके सिवा कोई उपाय नहीं है, कोई आपको नहीं बचा सकता जब तक आप महादेव की शरण में नहीं जाएंगे।
महादेव के शरण में जाने का मतलब है आप किसी प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करें। 100 महीने तक रोज़ जल का अर्पण करें, शिव जी के ऊपर जल का अभिषेक करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि उन्होंने उनके ही दिए गए मंत्रों का नियम का उल्लंघन किया है इस तरह से। तो क्षमा प्रार्थना करेंगे तो भगवान भोले भंडारी हैं, माफ़ कर देते हैं। इस तरह से आपको क्षमादान मिलेगा, आपकी स्थिति सही होगी। उसके साथ ही आप शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान इस पर फोकस करेंगे तो आपको शारीरिक स्थिति में बदलाव महसूस होगा। लेकिन आपको इस मंत्र को तत्काल रूप से बंद करना होगा। तो उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं किसी मंत्र को लेकर, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। जय माँ काली।